इस लाइफ साइकिल के बाद हम बात करते हैं लैंड एडेप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की। अब यहाँ पे अब आप याद रखें कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो वर्ल्ड के अंदर जो थे वो पहले प्लांट्स थे। सो दैट्स वाई दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ होल न्यू जनरेशन ऑफ द प्लांट्स। इसीलिए इन्होंने सर्वाइव करने के लिए कुछ रूल्स क्रिएट किए। उस रूल्स के अंदर अगर हम बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो एल्गी से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती होती है। जैसे एल्गी की बॉडी को हम थैलस कहते हैं, इसी तरह ब्रायोफाइट्स की बॉडी को भी हम थैलस कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी आपके पास ट्रू लीव्स, स्टेम और रूट्स नहीं प्रेजेंट होती। दूसरी बात ये, क्योंकि इसके पास वेस्कुलर प्लांट्स नहीं थे तो ये सॉइल के ऊपर सिर्फ 2 सेंटीमीटर तक ऊंचाई पर ग्रो करेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा ऊंचाई पर होगा तो इससे सॉइल से जो है वो पानी खींचने में काफ़ी ज़्यादा मसला क्रिएट होगा। फिर उसके बाद ये हमेशा उस जगह पे प्रेजेंट होगा जहाँ पे जो है वो मॉइस्ट और डैम्प इन्वायरमेंट है, जहाँ पे पानी जो है वो कॉन्टीन्यूसली प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपने देखा है कि स्पर्म को आर्चिगोनियम तक पहुँचने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे जो है ये एक लीवर लाइक का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। जैसे आप अगर किसी ह्यूमन के या किसी एनिमल के लीवर को देखें तो वो इस तरह का होता है, तो इस नेम की वजह से इसको लीवर वॉट्स कहा गया। अब इस लीवर वॉट्स के ऊपर जो ये आपको गेमेटोफाइट का ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये एंथ्रीडियस 4 या आर्चिगोनियो 4 होता है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो एंथ्रीडियो 4 और आर्चिगोनियो 4 होता है, इसके टॉप के ऊपर जो ये वाला स्ट्रक्चर होगा ये डेवलप करेगा मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अब यहाँ पे जो है गेमेटोफाइट, इसका जो ये स्ट्रक्चर होता है ये काफ़ी डॉर्सली वेंट्रली कंप्रेस्ड है और इसके ऊपर कुछ मिड रिब्स होती हैं। उन मिड रिब्स पे कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम गैमा कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपको यहाँ पे जो है वो इस तरह के बबल्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे। दिस इज़ दी गैमा कप। ये गैमा कप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये तो था इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की एनाटॉमी को डिटेल में स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इन प्लांट्स ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो फ्रेश वाटर के अंदर से बाहर निकल के ज़मीन पे जो था वो अडेप्ट करना और सर्वाइव करना स्टार्ट किया। यहाँ तक तो हमने मॉसिस का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो था वो स्टडी किया। यहाँ आपने 2 बातें याद रखनी है। नंबर 1, मोसिस को जब आप देखें तो हमेशा याद रखें कि आप उसकी गेमेटोफिटिक जनरेशन को देख रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मोसिस का साइज़ बड़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर कंडक्टिंग सेल्स नहीं हैं और जो उसके जितने भी सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड उठा रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखते हैं कि उसकी प्लांट बॉडी कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते फ्रॉम द इन्वायरमेंट। एल्गी और ब्रायोफाइट की दोनों की बॉडी को हम लोग थैलस कहते हैं, लेकिन एल्गी की बॉडी थैलस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मल्टी सेलुलर सेल्स तो होते हैं लेकिन सेल्स डिफ्रेंशिएट नहीं होते इनटू टिश्यूज। लेकिन इसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसके थैलस के अंदर डिफ्रेंशिएशन होती है इनटू टिश्यूज। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको 3 लेयर्स नजर आएंगी, एपिडर्मल लेयर, फोटोसिंथेटिक लेयर एंड स्टोरेज लेयर। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि एपिडर्मिस इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अगर मैं अपर एपिडर्मिस की बात करूं तो यहाँ पे आपको इसके आउटर मोर लेयर पे एक वैक्सिंग क्यूटिकल नजर आता है जिसको हम कहते हैं क्यूटिन। द पर्पस ऑफ क्यूटिन इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी फ्रॉम ड्राइंग आउट। दैट्स वाई जब आप एल्गी को देखते हैं तो आपको वो एक शाइनी वैक्सी अपीयरेंस देता है। फिर उस क्यूटिकल के अंदर कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम पोर्स कहते हैं और ये पोर्स जो होते हैं इनका अगर मैं साइज की बात करूँ तो ये फ्यू 1 सेल जो होता है इसके अंदर डिफरेंस होता है और इसकी हाइट जो होती है इसमें 4 to 5 सेल्स इसकी हाइट होती है। यानी अगर ये क्यूटिकल है तो उसके ऊपर इसके पोर्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे और ये क्या करते हैं कि ये आपके ओपन स्टोमेटा की जो थी ये अर्ली फॉर्म थी, यानी ये पोर्स जो होते हैं ये अलाउ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कि ये एंटर हो। फिर उसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है उसको हम फोटोसिंथेटिक लेयर कहते हैं, क्योंकि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एयर चैम्बर्स के थ्रू आएगी फोटोसिंथेटिक सेल्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करेंगे एंड कन्वर्ट कर देंगे इनटू फूड बाय द प्रोसेस नॉन एज फोटोसिंथेसिस। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा एयर स्पेसिस हैं। ये वो एयर चैम्बर होते हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है। फिर उसके बाद जो तीसरे सेल्स होते हैं उनको हम स्टोरेज सेल कहते हैं। स्टोरेज सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि जितनी भी फूड फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रिपेयर करते हैं उनको वो स्टोर करते हैं।
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि स्टोरेज सेल्स को आप देखें तो ये मिड से थिक होंगे और किनारे से ये लोग टैपर्ड हो जाएंगे, यानी कि किनारे से ये आपको पतली लेयर ऑफ सेल्स नजर आएगी। इसके अंदर आपको ग्रेन्यूल्स फाइंड होंगे फैट्स के, जिसे हम लिपिड कहते हैं, एंड प्रोटीन के। फिर आखिर में जो आपकी लोअर एपिडर्मिस है, लाइक इन द प्लांट्स, वो एक स्मॉल थिन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं रॉयज़ोइड्स। लेकिन ये रॉयज़ोइड्स जो हैं ये ट्रू रूट्स नहीं है, लेकिन ये रूट्स का फंक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। नंबर 1, इट एंकर द प्लांट ऑन द सॉइल, और नंबर 2, ये जो है ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। रॉयज़ोइड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ वॉल रॉयज़ोइड्स, और रॉयज़ोइड्स के साथ कुछ समटाइम्स प्लांट के अंदर जो होता है वो स्केल लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। ये स्केल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये रॉयज़ोइड्स का ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। यानी राइजोइड्स के साथ साथ कुछ प्लांट्स के अंदर लोअर एपिडर्मिस में स्केल लाइक आउटग्रोथ्स भी होती हैं। ये स्केल लाइक आउटग्रोथ जो होती है राइजोइड्स को उनका फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प दे रही होती है। फिर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ पे जो आपके एयर चैम्बर्स हैं ये रोल प्ले कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोरेज का। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू पोर एंटर होती है इनटू दिस एयर चैम्बर। यहाँ आपने याद रखना है कि पोर इज द अर्ली फॉर्म ऑफ स्टोमेटा। 1 सेल इसकी थिकनेस होती है और इसकी हाइट, अगर ये दिस इज द क्यूटिकल, तो इसकी हाइट सिर्फ 2 या 4 सेल्स ऊंची होगी। और ये इसलिए होती है क्योंकि एक चिमनी लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इस एयर चैम्बर्स के अंदर एंटर हो जाती है। अब यहाँ पे मसला ये था कि ये जो एयर चैम्बर्स थे थोड़े बड़े थे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी उसके साथ ही जो है वो वाटर भी जो था वो इवापोरेट हो रहा था। आपको याद होगा कि अगर हम बेसिक प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ें तो जो स्टोमेटा होते हैं उनके गेट्स बंद हो जाते हैं, लेकिन इन एयर चैम्बर्स के कोई गेट नहीं है जिसकी वजह से बंद हो। तो पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस होता है, दैट्स वाई ये मॉइस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ताकि जितना पानी लॉस हुआ है प्लांट्स जो है वो सॉइल से उतना ही पानी वापस गेन कर लें। फिर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। इसके अंदर द लोअर एपिडर्मिस इज डिजाइंड टू क्रिएट द एक्सटेंशंस दैट इज नॉन एज राइजोइड्स। अब ये अगर लोअर एपिडर्मिस है तो इसकी जो आउटर लेयर होगी उसके अंदर हेयर लाइक एक्सटेंशन प्रोड्यूस होंगी। राइजोइड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ वॉल और कुछ राइजोइड्स जो होते हैं उनके अंदर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड्स क्योंकि ट्रू रूट्स नहीं होती इसलिए ये जो होता है ये सुपरफिशियल होता है, यानी कि ये डीप प्रेजेंट नहीं होते, ये सिर्फ एक हेयर लाइक एक्सटेंशन की तरह प्रेजेंट होते हैं। इनके दो पर्पस हैं, एक ये आपके जो सॉइल या मॉस का स्ट्रक्चर जो है उससे सॉइल के अंदर पकड़ने में हेल्प करता है, और दूसरा ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। सम टाइम लोअर एपिडर्मिस में राइजोइड्स के अलावा भी कुछ स्केल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि राइजोइड्स के फंक्शन को इन्हेंस कर रहे होते हैं और उसको हेल्प कर रहे होते हैं इन दोनों कामों में। फिर अब हम बात करते हैं हेट्रोगामी की। हेट्रोगामी मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। हेट्रो मीन्स 2 एंड गैमी मीन्स गैमिट्स। अब यहाँ पे जो हेट्रोगैमी मतलब ये होता है कि जो मॉसेस होते हैं वो 2 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स और एग्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो गैमा होता है ये आपकी जो है ये प्लांट बॉडी है। प्लांट बॉडी के ऊपर आपका जो है ये एक स्ट्रक्चर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा जिसको हम कहेंगे एंथ्रीडियोफोर। ये एंथ्रीडियोफोर एंथर से निकला है जिसका मतलब होता है मेल गैमेटोफाइट। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो है वो 2 तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट और दूसरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। डायग्राम में जो पर्पल आपको कलर नजर आ रहा है ये पर्पल ये वाला स्ट्रक्चर मेल गैमेटोफाइट को शो कर रहा है और पिंक स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट को शो कर रहा है। प्लांट बॉडी दोनों के आइडेंटिकल है, उसके नीचे राइजोइड्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं एंथ्रीडियोफोर। ये एंथ्रीडियोफोर जो होता है इसके टॉप पे जो है ये इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है और वहाँ पे एक यहाँ पे हर एंथ्रीडियोफोर पे क्लस्टर्स ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपको कॉइल लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा और उसके आगे 2 फ्लैजिला होते हैं, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट्स बायफ्लैजिलेटेड स्पर्म। फिर ये बायफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स के बाद जो हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका भी जो प्लांट बॉडी यानी थैलस आइडेंटिकल है,
यहाँ पे जो स्टॉक प्रोड्यूस होगी इसको हम कहते हैं आर्चिगोनियोफोर। इस आर्चिगोनियोफोर के अंदर जो होता है वो एग्स प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो एग होगा वो हर आर्चिगोनियम में सिंगल एग प्रोड्यूस होगा, साइज में स्पर्म से थोड़ा बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, यानी वो आर्चिगोनियम के अंदर जो है वो पड़ा रहेगा और उसके अंदर फिक्स्ड होगा। फिर हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है ये आपका आर्चिगोनियम जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे आर्चिगोनियम है और ये जो है ये उसका एग है। अब आर्चिगोनियम और एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टीराइल हेयर लाइक एक्सटेंशन प्रोड्यूस होंगी। ये स्टीराइल हेयर लाइक एक्सटेंशन को हम कहते हैं पैराफाइसिक्स। लेट्स सपोज करें दिस इज द आर्चिगोनियम और उसके बीच में एग प्रेजेंट है। अब ये आर्चिगोनियम और एग को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आउटग्रोथ प्रोड्यूस होंगी और इनको हम पैराफाइसिक्स या स्टीराइल हेयर्स भी कहते हैं। इनका एक ही काम होता है कि ये एग को जो है वो मॉइस्ट रखें और उसको प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द ड्राइंग कंडीशंस। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हेयर लाइक ये मेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है और फीमेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हम एम्ब्रियो फॉर्मेशन की बात करते हैं। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हमेशा याद रखें जो स्पर्म होता है वो एग की तरफ जो होता है वो आता है। इस केस में जो आर्चिगोनियम होगा उसके अंदर जो एग है वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। स्पर्म जो होगा वो स्विम करेगा और वाटर की वजह से वो कैरी होगा और फॉल करेगा ऑन टू दी आर्चिगोनियम। जैसे ही वो फॉल करेगा वो तैर के जो है वो चला जाएगा एग के ऊपर और उसको वो फ्यूज़ कर देगा। दे फ्यूज़ टू फॉर्म अ जाइगोट। ये जाइगोट इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। यहाँ पे जो आपका आर्चिगोनियम ये एग है ये भी एन है, हैप्लॉइड है, ये भी जो है हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड अगेन मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ और हाफ फ्यूज होके डिप्लॉइड बनाएंगे और जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉइड कंडीशन होगी। ये जाइगोट फिर माइटोसिस से जो है ये मल्टीप्लाई करके स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो उसको क्रिएट करता है। अब हम बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बाय डेफिनेशन मतलब ये होता है कि एक जनरेशन गिव राइज टू द सेकेंड जनरेशन। ये स्ट्रक्चर आपको एल्गी, प्लांट्स और कॉम्प्लेक्स इनवर्टिब्रेट्स के अंदर नज़र आता है। अगर मैं इसी मॉसिस की बात को आगे कंटिन्यू करूं तो हमने फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्मेशन पढ़ी थी। जब ये जाइगोट रेडी होता है तो ये मल्टीप्लाई होता है और ये किसके अंदर हो रहा है? आर्चिगोनियम में। ये मल्टीप्लाई होते होते एक मोर इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और ये आर्चिगोनिया को ब्रश करते हुए बाहर निकल आता है और ये आपके स्पोरोफिटिक जनरेशन है। फिर ये स्पोरोफाइट जो है इसके अंदर जो आपके स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो आपके हैप्लॉइड होंगे यानी एन स्पोर्स, और ये हैप्लॉइड स्पोर जिस जगह पे गिरेंगे वहाँ पे ये गैमेटोफिटिक जनरेशन को स्टार्ट कर देंगे। यानी आपको नज़र आया कि आर्चिगोनिया इज़ द फीमेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर जाइगोट रेडी हुआ और जाइगोट मैच्योर होकर एक स्पोरोफिटिक जनरेशन बना दी। ये स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेटोफाइट। सो दिस इज़ नॉन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को राइज देती है और इसी वजह से प्लांट सक्सेसफुली इवॉल्व हुए थे इन द वर्ल्ड।